आप रख सकते हैं। किसी ने एक सवाल किया, जुमे की नमाज के लिए रोड पर सफ बनाना कैसा है, क्योंकि रोड ब्लॉक होने की वजह से आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होती है। तो देखिए, जुमे के लिए ऐसी जगह रोड ब्लॉक करना जहाँ रोड चालू रहता है और आने जाने वालों को तकलीफ होती है, तो आपने रोड ब्लॉक नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी जगह जहाँ कोई मसला नहीं है वहाँ आप कर भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड है। जैसे मिसाल के तौर पर आप गल्फ कंट्रीज में जाएं तो सबको पता है कि जब नमाज का वक्त हो जाता है तो पार्किंग आप रोड पर भी एक लाइन में कर सकते हैं। एक एक ट्रैक ऐसा जनरली होता है, एक ट्रैक पार्किंग का, और दो ट्रैक इधर दो ट्रैक इधर, एक एक पार्किंग का हो रहा है। तो एक ट्रैक जिस पर गाड़ियां चलती है उसको भी आप ब्लॉक कर सकते, सिर्फ नमाज के हद तक, और वहाँ कोई आपको वायलेशन नहीं, चालान नहीं मिलता है, क्योंकि सबको पता है इतनी पार्किंग एक साथ नहीं ला सकते हो। तो आप देखेंगे रोड के पार्किंग ब्लॉक कर देते हैं और रोड का एक साइड ब्लॉक करते हैं। नोन है, रूल है एक तरह का, सबको नोन है कि ऐसा होता है। तो यहाँ कोई मसला नहीं रोड पे। हालांकि रोड एक टाइप से ब्लॉक हो रही है, कंप्लीट नहीं हो रही। कभी ऐसा भी होता है कि कंप्लीट ब्लॉकेज का इजाजत दे देते हैं। जैसे हज वगैरह के मौके पर कितने इलाके मक्का के, मदीने के, जो जिद्दा से आ रहे ब्लॉक हो जाते हैं पूरे, तो वो नोन है और दी गई इजाजत है कि ब्लॉक कर सकते हैं आप लोग। किसी कंट्री में चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, अगर इस चीज़ की परमिशन है, आपको इस चीज़ का आपको मौका दिया जा रहा है, इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि ये रोड आप ब्लॉक कर सकते हो, ट्रैफिक को राउट कर दिया जाता है, दूसरी तरफ से भेज दिया जाता है, तब भी आप ये काम कर सकते हैं, जैसा मक्का मदीना में होता है। देखिए, आप हज के सीजन में क्या होता है पूरे मक्का काल, जब गाड़ियां चलती है, लोगों के घर है, कहीं कहीं किलोमीटर तक लोग नमाज पढ़ते हैं। ये नोन है, लेकिन रहने वाले को पता है कि मैं अगर मक्का के इस इलाके में रहूंगा तो ये तकलीफ मुझे हज में, उम्रे में, रमजान के अंदर जब उम्रे का सीजन फुल चलता है तो आने वाली है। नोन रहता है। और ट्रैफिक बंद रहती है, लोग सिटी के बाहर से जाते आते हैं, गाड़ियां दूर पार्क करके पैदल आते हैं सिटी के अंदर, गाड़ियां दूर पार्क करते फिर अंदर आते, अंदर के अंदर गाड़ियां जो चलती है उनमें बैठ के आते हैं, वो तो वही अलग बात है। तो अगर तकलीफ है तो नहीं करना चाहिए। तकलीफ के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया कि यहाँ से जाओ इसलिए कि आज जुमा है, फुला ईद है, तो एक जैसा कि हमारे पास भी ईद होती है, ईद की नमाज के बाद कितने रोड जो है गवर्नमेंट खुद ब्लॉक करती है ना, जब नमाजी लोग जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो ब्लॉक नहीं करते, रीजन मीन कि थोड़ी थोड़ी गाड़ियां जाती है। लेकिन जब ईदगाह छूटती है, आप देखिए हर रोड को गवर्नमेंट ब्लॉक कर देती खुद, मतलब ट्रैफिक को एक एक दो दो किलोमीटर दूर तक आने नहीं देती। जब वो खाली होता तो फिर आने देती। तो ये नोन है। तो बहरहाल, अगर तकलीफ पहले से बता दी जा रही है लोगों को पता ही होने वाला है, वो लोग अपनी री रूटिंग कर ले रहे, मल्टीपल रास्ते जिससे जा सकते, तो फिर तो कोई हर्ज नहीं। गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, चाहे गवर्नमेंट मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कंट्री मुस्लिम है नॉन मुस्लिम। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और वाकई में लोगों को तकलीफ हो रही है, तो फिर एहतियात करना चाहिए और अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ मस्जिदों में देखा, माशाल्लाह, एक मस्जिद थी, वहाँ नमाज थी 9 बजे पूरा साल। हाल ये हो रहा था कि पूरे महल्ले वालों को तकलीफ हो रही ट्रैफिक की वजह से, तो उन्होंने पिछले रमज़ान उस मस्जिद वालों ने नमाज का टाइम चेंज करके साल भर 9 बजे का ना करते हुए अब वो 7:30 से शुरू कर रहे हैं सर्दियों में, 7:30, पौने 8, 8, तो अब ट्रैफिक कम हो गया। सेम उनके पास ज़ोहर थी 2 बजे। हाल ये हो रहा था कि पूरा ट्रैफिक जाम हो जा रहा, पूरा महल्ले वालों को तकलीफ, तो अब चेंज होकर 1:15 कर दिया। क्यों? तो महल्ले को तकलीफ। तो यहाँ देखिए, चूंकि अल्टरनेट रोड नहीं है महल्ले, एक मोहल्ले को पूरे दिन में 2-2 बार ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ मस्जिद वालों ने टाइम चेंज कर लिया। ये नहीं बोला कि मज़हब है फलां है, और हिकमत के साथ कहा कि अब टाइम चेंज, 2 की नमाज 1:15 और 9 की नमाज जो साल भर होती थी अब वो मौसम के हिसाब से बदलते रहेंगे माशा। तो ऐसा करना ज़रूरी है, इसलिए कि इंसानों को तकलीफ हो हमारी किसी इबादत से, ये बिल्कुल ही मतलूब और पसंदीदा चीज़ नहीं, याद रखिए। किसी ने अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।